हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये इंग्लिश की सीरीज चल रही है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक प्रेपोजिशन का होगा। जितने भी मतलब बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे एग्जाम्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिनको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एरर स्पॉट करना है अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन। ओके, जिनको आंसर पता है वो लिखते जाएं कमेंट सेक्शन में। आर टीचर emphasized ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, नो एरर। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का कौन सा एरर बैठ रहा है? तो जो वर्ड है ना emphasized, ठीक है, emphasized वर्ड जो है अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। एम्फेसाइज्ड का मतलब ही हुआ ना कि जोर देना किसी चीज पे। तो एम्फेसाइज्ड वर्ड नॉट फॉलोड बाय ऑन। ठीक है, यहां पर एरर है, बी इज द राइट आंसर हियर। तो यहां पे ऑन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पॉटिंग द एरर है। She was in the courtyard when the burglars entered into her house, no error। अब enter का मतलब ही होता है ना अंदर आना, तो उसके साथ into क्यों लगाना है? ठीक है, into नहीं आएगा, यहां पर एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंटर्ड इज नॉट फॉलोड बाय into। अब आप मुझे एक वर्ड बताना, ठीक है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इंग्लिश में? अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? और यहाँ पर जब हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं ना, तो प्रेपोजिशन टॉपिक में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हो गई रूल बेस्ड, ठीक है, जो हम रूल्स पढ़ते हैं। सेकंड आ जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो हमें लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमें मेमोराइज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बिजी, तो बिजी वर्ड के साथ विद आता है, बिजी विद। ठीक है, उसके बाद फॉर किसके साथ, प्रेपोजिशन फॉर किसके साथ यूज होती है? ऑफ किन वर्ड्स के साथ यूज होती है? विद किन वर्ड्स के साथ यूज होता है? अबाउट किन वर्ड्स के साथ यूज होता है? तो ये सारे हम पढ़ते हैं किसके अंदर? फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का जो है आपको पता होना चाहिए, आपको लर्न करने हैं सारे जितने भी होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फिक्स प्रेपोजिशन पर ही आ जाते हैं। तो अगर आपने लर्न किया हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू करेक्ट द आंसर। थर्ड आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्या होते हैं ये मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इसको टच देंगे फ्रेजल वर्ब को। अभी फिलहाल मैं एक हिंट देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब कोई एक सिंपल वर्ड होगा, ठीक है, एक वर्ड होगा, उसके साथ हमने विद प्रेपोजिशन लगाया तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। उसके बाद अगर हमने उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिया तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। अभी फिलहाल के लिए फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और किस तरह के होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेक्चर के एंड में आपको मैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। और फ्रेजल वर्ब फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आती है ना, मोस्टली वो फिक्स प्रेपोजिशन ही आती है या फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ही हैज बीन इल डैश यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। क्यों आएगा सिंस? सिंस का क्या यूज है? ये स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है। क्या? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। फ्रॉम क्या बताता है? बाय क्या बताता है? आप बताओ। ये तो ड्यूरेशन बताता है, ये दो क्या बताते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ही ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। तो जब भी व्हीकल की बात होती है तो क्या यूज होता है? बाय प्लस व्हीकल। तो बाय का जो यूज है ना, बाय का यूज है टू टॉक अबाउट द जनरल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई जनरल मेथड ऑफ हम
ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। द बुक फेल डैश द ग्राउंड। अब हमने ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर गिर रही है और वो मूवमेंट में है, ठीक है, अगर वो मूवमेंट में है तो इनटू यूज होता है, और अगर वो मूवमेंट में नहीं है, वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो क्या यूज होता है, मूवमेंट में नहीं है, रेस्ट पोजीशन पर आ गई वो गिरने के बाद, तो ऑन यूज होता है। मतलब ऑन जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट समथिंग हैज कम टू रेस्ट ऑन अ सरफेस। ठीक है, मतलब जब वो बुक गिरी, वो ग्राउंड पर गिरी ना, तो ग्राउंड पर गिरने के बाद वो बुक का क्या हो गई, रेस्टिंग पोजीशन में चलेगी ना, वो कोई मूवमेंट थोड़ी ना कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आएगा ऑन, ए पार्ट इज द आंसर। ही थ्रू हिमसेल्फ डैश द रिवर। ठीक है, अब वो उसने खुद को रिवर में गिरा दिया। अब रिवर की भी स्ट्रीम चल रही है और उस फ्लो के साथ वो इंसान भी क्या हो रहा है, बह रहा है ना, मूवमेंट में है, तो मूवमेंट में होगा तो इनटू आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने साथ साथ में ही रखा इनको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द रिवर। ठीक है, यहां पर आएगा मूवमेंट वाला। अब देखो ये क्या आते हैं, ठीक है, टेक केयर डैश योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है एक। ठीक है, तो टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। बी इज द राइट आंसर हियर। अब मुझे बताओ, अबाउट फॉर तो पता है, और क्या क्या यूजेस हैं इनके, क्या क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। द मीटिंग हैज बीन पुट डैश, तो यहां पर क्या आएगा, पुट ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिले या पोस्टपोन करना। Put off, C is the correct answer here. He took dash his coat, तो he जैसे हम बोलते हैं ना टेक ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये बेसिकली एक मेन वर्ब होता है, उसके साथ एलिमेंट जुड़ा होता है एडवर्ब का या फिर प्रेपोजिशन का। ठीक है, एडवर्ब या प्रेपोजिशन मेन वर्ब के साथ होते हैं। दिस इज बेसिकली फ्रेजल वर्ब। तो टेक ऑफ का मतलब होता है दैट मीन्स टू रिमूव अ पीस ऑफ क्लोथिंग फ्रॉम वंस बॉडी। ठीक है, तो यहां पे आएगा ही टुक ऑफ हिज कोट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ही प्रेफर्स मिल्क डैश टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रूल कहता है ना, वो रूल क्या है इसका, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें रूल। वो ये है कि जब हम किसी दो नाउन्स को या दो जेरेंट्स को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो हम टू का यूज करते हैं व्हेन कंपेयरिंग। ये रूल आप लिख सकते हैं, व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स or gerunds that you like one over the other, you must use the preposition to, not then। ठीक है, देन नहीं आएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो देन मार्क करके आते हैं, बट यहाँ पर टू आता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश योर सक्सेस, तो ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सबको आता होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सत्यवान लुक्स डैश हिज पेरेंट्स, तो लुक आफ्टर हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब,
लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका क्या मीनिंग होता है? टू टेक केयर ऑफ। बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ। सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रोक की जगह हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक इनटू। दैट इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए साथ साथ। मीन्स टू एंटर अ बिल्डिंग और व्हीकल ऑफन बाय फोर्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बताते जाना आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, जिसके मैक्सिमम कमेंट होंगे वो वीडियो लाई जाएगी। तो यहाँ पे आएगा ब्रोक इनटू, क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है ना, कोई मिरर तोड़कर आ रहा है अंदर, तो यहाँ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। तो सेटिस्फाइड के साथ फिक्स्ड है, क्या आता है? सेटिस्फाइड विद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। He has no house to live. He has no house to live. तो यहां पर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा? He has no house to live in, मतलब घर के अंदर रहने के लिए। In the house। ठीक है, He is proficient dash English। अब हमें पता है proficient वर्ड के साथ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, क्या आता है? proficient in। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर है। ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। शी हैज अ पैशन डैश म्यूजिक। पैशन के साथ फिक्स्ड एक्सप्रेशन कौन सा है? ये आप जितने ज्यादा मैक्सिमम मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा किस चीज के साथ क्या यूज हो रहा है। पैशन फॉर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ही इज जेलस डैश हिज ब्रदर। तो जेलस के साथ क्या रहता है? जेलस ऑफ। ये क्या है? ये फ्रेज है। फ्रेजेस लाइक जेलस ऑफ, फिर हम पढ़ते हैं एनवियस ऑफ, फिर हम पढ़ते हैं प्राउड ऑफ। ठीक है, ऑल फॉलो दिस सेम प्रेपोजिशनल पैटर्न। ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ऑल फॉलो दिस सेम प्रेपोजिशनल पैटर्न। ठीक है, तो यहां पर आएगा ऑफ। सी पार्ट इज द आंसर। अगर यहाँ एनवियस वर्ड प्राउड वर्ड होगा तो उनके साथ भी ऑफ आता है। ठीक है, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। अब देखो वॉल क्या होती है? वॉल इस तरह से होती है ना, वर्टिकल होती है वॉल। ठीक है, वॉल क्या होती है? वर्टिकल होती है। रूल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ओवर। यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर एट अ हायर लेवल। ठीक है, इसका यूज है ये। और जो अक्रॉस होता है ना, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाता है, जैसे कोई सड़क हो गई, रोड हो गई, स्ट्रीम हो गई, नहर हो गई। तो यहाँ पे वर्टिकल पैटर्न नहीं फॉलो होता। नॉट अ वर्टिकल बैरियर लाइक अ वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जम्प्ड ओवर, बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं ओवर को। यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर साइड एट अ हायर लेवल। ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। तो एक्यूज्ड के साथ क्या आता है? इसके साथ फिक्स्ड है ऑफ। सी पार्ट इज द आंसर। शी इज फॉन्ड डैश डांसिंग। फॉन्ड के साथ हम हमेशा यूज करते हैं क्या? ऑफ। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? कोई कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, अगर उन किसी को पता है तो वो लिखे। यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट टू बी, बी की फॉर्म आ गई जैसे इज एम आर। ठीक है, प्लस फॉन्ड ऑफ
नाउन या जेरंड। आपको पता होगा जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज जेरंड एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इन्फिनेटिव। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फिनेटिव। ठीक है। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही इज एग्जाम्पल और भी हम लिख सकते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, they are fond of traveling, he insisted dash going there, he insisted what, insisted के साथ क्या आएगा, he insisted on, a part is the answer। for किस लिए यूज होता है, पर्पस के लिए, used for purpose, किसी पर्पस के लिए या ड्यूरेशन के लिए। ठीक है। एट किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। विथ किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहां पे आएगा ऑन, ए पार्ट इज द आंसर। द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, तो हमें पता है अराइव्ड के साथ क्या आता है, ऑन। ऑन टाइम, अराइव्ड ऑन मतलब ऑन टाइम। ऑन टाइम का क्या मतलब होता है कि पंचुअलिटी शो करता है, ये पंचुअल। तो यहाँ पे आएगा ए पार्ट इज द आंसर। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। गुड के साथ आता है एट, गुड एट। ठीक है, बी पार्ट इज द आंसर हियर। शी इज मैरिड डैश डॉक्टर, शी इज मैरिड टू। अब इसका रूल क्या है, हम कब यूज करते हैं इसको, व्हेन एक्सप्रेसिंग दैट someone is the spouse, another person, someone is the spouse of another person, तो she is married to, B part is the answer। He was surprised dash the news, he was surprised at। ठीक है, B part is the answer here। स्टैंडर्ड फ्रेज यूज्ड फॉर रिएक्शन टू न्यूज, या फिर कोई सिचुएशन हो गई तो वहां पर क्या आता है, एट। ठीक है, जैसे ये है ना सरप्राइज्ड एट, ये क्या काम कर रहा है, एक स्टैंडर्ड फ्रेज की तरह काम कर रहा है, जो यूज होता है, यूज्ड फॉर रिएक्शंस टू न्यूज और सिचुएशंस। ठीक है, तो बी पार्ट इज द आंसर हियर। He apologized dash his mistake on with for at, क्या आएगा, apologized for, क्यों, क्योंकि ये कोई रीजन बता रहा है, या फिर स्पेसिफिक एक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, स्पेसिफिक एक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। apologized for, C part is the answer here। She is different dash her sister, she is different from, कंपैरिजन हो रहा है तो फ्रॉम आएगा, ए पार्ट इज द आंसर हियर। द चाइल्ड डिपेंड डैश हिज पेरेंट्स, तो चाइल्ड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन। ठीक है, तो डिपेंड जो है ये ऑलवेज पेयर होता है किसके साथ, ऑन के साथ। तो यहाँ पे ए पार्ट इज द आंसर हियर। शी इज प्राउड डैश हर अचीवमेंट्स, शी इज प्राउड ऑफ, जैसे फॉन्ड ऑफ होता है वैसे प्राउड ऑफ होता है, तो प्राउड ऑफ का मतलब क्या रहता है, इंडिकेट क्या करता है ये, इंडिकेटिंग
द सोर्स ऑफ समवन्स प्राइड। ऑफ, बी पार्ट इज द आंसर हियर। ही इज फैमिलियर डैश दिस प्लेस, तो ये किसके साथ है, फैमिलियर विद। ठीक है, वेन अ पर्सन, अब यहाँ पे ना दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे फैमिलियर विद आ रहा है, क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगी। और कुछ जगहों पे क्या आता है, फैमिलियर टू, कुछ जगहों पे आता है फैमिलियर टू। अब फैमिलियर विद कहाँ आता है, अगर किसी को पता है तो वो लिखो साथ साथ में। फैमिलियर विद आता है व्हेन अ पर्सन हैज नॉलेज ऑफ, या फिर एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी चीज का, विद अ थिंग प्लेस, कोई चीज के साथ, किसी थिंग के साथ, प्लेस के साथ, या पर्सन के साथ, तो हम क्या यूज करते हैं, फैमिलियर विद। ही इज फैमिलियर विद द सिटीज लेआउट या दिस प्लेस, तो वो फैमिलियर है। फैमिलियर टू कब आता है, दिस इज यूज्ड व्हेन द थिंग or place is the subject and it is well known to a person। जैसे एग्जाम्पल है, the layout of the city is familiar dash him, तो यहां पर आएगा टू। ठीक है, फैमिलियर विद कहाँ आएगा, फैमिलियर टू कहाँ आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आंसर है बी पार्ट इज द राइट आंसर हियर। ही इज नोन डैश हिज काइंडनेस, ही इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये इंडिकेट करता है कोई रीजन, क्वालिटी फॉर विच समवन इज फेमस और रिकॉग्नाइज्ड फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ फिक्स प्रेपोजिशन लिखी है, आपको इसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, टू के साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे तो मैंने दो ही लिखे हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए। जैसे एबहॉरेंट, एबहॉरेंट टू, एबहॉरेंट टू का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, घिनौना, या जिससे बहुत ज्यादा अत्यंत नफरत हम कह सकते हैं, जो करता हो इंसान। ठीक है, कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है, ये हो गया एबहॉरेंट टू। टू जो है बहुत सारे वर्ड्स के साथ यूज होता है, उन वर्ड्स को आपको लर्न करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, आपको पता चल जाएगा। असेस टू का मतलब होता है रीच, पहुंच। ठीक है, वैसे ही ऑफ देखो, ऑफ, ठीक है, एबहॉरेंस ऑफ मतलब एबहॉरेंस होता है स्ट्रॉन्ग हेटेड, या जिसे हम कह सकते हैं घृणा करना। एक्यूज्ड ऑफ हो गया आरोपी होना। ठीक है, यानी वन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस। फॉर के साथ क्या है, अफेक्शन फॉर, एम्बिशन फॉर, एम्बिशन तो गोल से रिलेटेड हो गया, एम से। अफेक्शन फॉर हो गया के लिए स्नेह है, अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर। फ्रॉम, एब्सट्रेन फ्रॉम हो गया परहेज करना, और एब्सटेन फ्रॉम हो गया, ये भी परहेज ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ऑन, कमेंट ऑन, ऑन जो है ये देखो फिक्स्ड है, कमेंट के साथ ऑन ही आएगा, डिपेंड के साथ ऑन ही आएगा। जहां पे आपको कमेंट दिख गया ना किसी फिल इन द ब्लैंक में और आगे डैश हुआ, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने फिक्स प्रेपोजिशन लर्न की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो आप कमेंट के आगे ऑन लिख दोगे। जहां डिपेंड देखोगे उसके आगे आप ऑटोमेटिकली ऑन लिख दोगे। कमेंट ऑन हो गया टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट समवन या समथिंग, और डिपेंड ऑन हो गया किसी पर डिपेंड करना। ठीक है, निर्भर करना किसी पर। ओके, बिजी विद क्या होता है, क्लैश विद क्या होता है, बिजी हो गया बिजी होना, क्लैश हो गया एक छोटी सी फाइट, शॉर्ट फाइट को हम क्लैश कह सकते हैं।
ठीक है, अब फिर से स्पॉट करेंगे हम एरर को। ही टुक लीव ऑफ 4 days, नो एरर। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या गलती है, ही टुक लीव, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना इसमें क्या एरर है। ठीक है, मैं बताऊंगी बाद में, बट आप अभी फिलहाल इसका आंसर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पॉटिंग द एरर। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर एंड वेल विशर्स, नो एरर। तो लिसन के साथ क्या आता है, लिसन के साथ फिक्स है, टू आता है, तो एरर लाइज इन पार्ट सी इज द आंसर। लिसन के साथ आता है टू। अभी एक और प्रैक्टिस करेंगे हम लिसन का। स्पॉटिंग द एरर, ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, नो एरर। तो बी में एरर है क्योंकि लिसन के साथ आएगा टू। ठीक है, बी इज द आंसर हियर। यहाँ पे देखो, स्पॉटिंग द एरर, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स, नो एरर। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। तो यहाँ तो देन लिखा है, तो सी यहाँ पे आंसर हुआ। अब स्पॉट करो एरर। ए है, डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्लाइन के साथ क्या आता है, डिक्लाइन इन होता है, जिसका मतलब होता है डिक्रीज। ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ ऑफ नहीं है, यहाँ इन है, डिक्लाइन के साथ इन आता है, फिक्स्ड है। यहाँ देखो, स्पॉटिंग द एरर, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। तो एंट्रस्टेड मी इन ऑल द, एंट्रस्टेड मी विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सी यहाँ पे आंसर हुआ। सुधा फेल इन द वेल एंड नो बडी ट्राई टू सेव हिम, नो एरर। अब मैंने बताया था, अब जैसे ये वेल है और सुधा आई, ठीक है, शी फेल इन टू दी वेल, मूवमेंट है ना, वो गिर रही है, वेल में पानी भी है, वो उसकी बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे फेल इन नहीं आएगा, यहाँ पे इनटू आएगा। ए में एरर है तो ए आंसर है। ठीक है, मूवमेंट दिखा रहा है। स्पॉट द एरर, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, नो एरर। तो क्या आएगा यहाँ पे, बिजी के साथ मैंने अभी बताया था, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बताई ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमने लर्न किया है, प्रैक्टिस किया है कि जो वर्ड है बिजी, इसके साथ क्या आता है, विद। ठीक है, जहां भी बिजी दिखेगा वहां विद होगा उसके साथ, दैट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे विद आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर हियर, बिजी विद, यानी बिजी विद समथिंग। तो ये क्या हो गया, एक वर्ब है जिसके साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। एलिमेंट एडवर्ब भी हो सकता है और प्रेपोजिशन भी हो सकता है, यहाँ प्रेपोजिशन है विद। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए खत्म। ठीक है, यहाँ पर जो बिजी विद है ना, ये हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन में भी पढ़ते हैं और फ्रेजल में भी हम इसको पढ़ते हैं। जो मैंने ये लास्ट में लाइन बताई, ये फ्रेजल की थी। अभी मैं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में यहाँ पे ही बता देती हूँ। एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है जितना मैक्सिमम हो सके। ठीक है, और दूसरा कि फ्रेजल वर्ब्स भी आपने प्रैक्टिस और लर्न करने हैं। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। पहले तो फ्रेजल वर्ब होता क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कुछ एग्जाम्पल अगर आपको आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। मोर ओवर आपको और किन वीडियोस पे लेक्चर्स चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ते हैं अब यहाँ पर कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं वहां पे फ्रेजल वर्ब का ना अलग से मेंशन होता है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इडियोमेटिक फ्रेज है, जो कंसिस्ट करता है किसका, कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, और क्या होता है, और एक अनदर एलिमेंट होता है जो क्या होता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है और प्रेपोजिशन भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन।
स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो अब फ्रेजल वर्ब की मैं एग्जाम्पल आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ बताती हूँ फ्रेजल वर्ब की एग्जाम्पल मैं, एक सेकेंड। जिनको एग्जाम्पल पता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने से इंटरेक्शन अच्छा रहता है, आपको भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन रहेगा माइंड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आता ही आता है एग्जाम में ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक वर्ड है बैक, ठीक है, इसके साथ हमने ऑफ प्रेपोजिशन लगाया तो इसका मतलब कुछ और होगा। इसी सेम वर्ड के साथ हमने प्रेपोजिशन आउट लगा दिया तो मतलब कुछ हो रहा है। इसी वर्ड के साथ हमने प्रेपोजिशन अप लगा दिया तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। बैक ऑफ होता है, क्या होता है, दावा छोड़ देना। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर, बैकआउट क्या होता है, वादे से मुकर जाना। और तीसरा बैकअप होता है सहायता करना। ठीक है, अब देखो वर्ड तो ये सेम है बैक, ठीक है, बट इसके साथ प्रेपोजिशन जब अलग अलग सी लग रही है, ऑफ लग रहा है, आउट लग रहा है, अप लग रहा है, तो इन तीनों के मतलब यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो और बताओ कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और क्या है, एक और मैं लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे बियर वर्ड है, ठीक है, वर्ड सेम है, अब यहाँ पे इसके साथ हम अलग सा लगा देंगे, डाउन, अपॉन, आउट, अप, तो इनके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। बेयर डाउन होता है किसी चीज को तोड़ना मरोड़ना, यानी क्रश बाय फोर्स। बेयर अपॉन होता है टू बी रेलिवेंट। ठीक है, बेयर आउट होता है सपोर्ट करना ट्रूथ को, टू सपोर्ट द ट्रूथ। और बेयर अप होता है टू विथस्टैंड स्ट्रेस। बेयर अप, कहते हैं ना बेयर अप करो पेन को, बेयर अप करो स्ट्रेस को। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। तो प्रेपोजिशन में मेनली यही चीजें हैं, प्रेपोजिशन आपने पढ़नी है, फर्स्टली उसके रूल बेस्ड जो है देख लो। सेकंड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, लर्न करो। थर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर वीडियो जो है आज का मैं यहीं खत्म करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं आगे का।